नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एग्जाम तक यूट्यूब चैनल में। प्रमुख युद्धाभ्यास ये जो टॉपिक है, यहाँ से आपके हर एक एग्जाम में आने वाले किसी भी एग्जाम में जो है क्वेश्चन बनते हैं। युद्धाभ्यास से संबंधित 2 से 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। कितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, कैसे बनते हैं, आपको जो है ये वीडियो पूरा देख लेना है। उसके बाद आपको युद्धाभ्यास से संबंधित जो है कोई भी सवाल आपका गलत नहीं होगा। पूरी जानकारी जो आपको बिल्कुल मिल जाएगी, किस देश के साथ कौन सा युद्धाभ्यास होता है, तो आपको जो है पूरी डिटेल इस वीडियो में मिल जाएगी। इसके बाद जो है मैंने क्विज भी रखी है 5 क्वेश्चंस की, एंड आपके लिए एक क्वेश्चन भी रखा है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो आप जब पूरा वीडियो ध्यान से अगर देखना है, क्योंकि अगर आप किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं एंड इस टॉपिक पर आए हैं, तो आपको जो है शांति से धैर्य से पूरा वीडियो देखना है ताकि आपको पूरा समझ में आ जाए। इसमें एक्सप्लेनेशन भी बताया एंड कुछ ट्रिक भी ऐड करने की कोशिश की है। लास्ट में आपसे क्विज होगी, तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिए। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर से कर देना। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पहले बात करते हैं देशों के बीच में, ठीक है ना। कुछ मेन देश है जिनके साथ 2 से अधिक युद्धाभ्यास होते हैं। जैसे पहला हो गया भारत और फ्रांस के बीच में, ठीक है ना। तो भारत और फ्रांस के बीच में 3 युद्धाभ्यास होते हैं और तीनों ही युद्धाभ्यासों का अपना ही महत्व है, क्योंकि एक एयरफोर्स का है, एक नेवी का है और एक थल सेना का है। कई बार एग्जाम में ऐसा भी क्वेश्चन बनता है कि कौन से युद्धाभ्यास होता है। जैसे पूछ लेगा कि अरुण युद्धाभ्यास जो है भारत और फ्रांस के बीच में कौन सी सेनाओं के बीच में हुआ, तो वो नौसेना के बीच में हो। इसी तरह से क्वेश्चन बन सकता है। तो फ्रांस और भारत के बीच में पहला युद्धाभ्यास है गरुड़, और गरुड़ जो युद्धाभ्यास है ये वायुसेना के बीच में होता है। अब इसको आपको कैसे याद रखना कि ये वायुसेना के साथ होता है। गरुड़ जो पक्षी है वो आकाश में उड़ता है और एयरफोर्स आपको पता ही है आकाश से संबंधित है। तो आपको इसी तरह से सिंपल से याद रखना, जो गरुड़ युद्धाभ्यास है ये वायुसेना से संबंधित है और फ्रांस में हुआ था लास्ट टाइम 2019 में। कई बार क्वेश्चन बनता है कि गरुड़ युद्धाभ्यास जो है ये भारत और फ्रांस के बीच में लास्ट टाइम कहां पर हुआ था, तो ये फ्रांस में हुआ था, ठीक है ना। नेक्स्ट है वरुण, और वरुण जो युद्धाभ्यास है ये नौसेना के बीच में। वरुण देवता जो है ना ये जल के देवता है, ऐसे आप लोग मानिए। तो वरुण देवता नौसेना के हैं और नौसेना का युद्धाभ्यास 2019 में कहां पूरा गोवा में हुआ, 2020 में अभी तक नहीं हुआ है। नेक्स्ट है शक्ति, और तीनों युद्धाभ्यास याद रखने गरुड़ वरुण शक्ति। आप जब वीडियो को ध्यान से देखेंगे, डेली करंट अफेयर्स वगैरह अपडेट रहेंगे, तो आपको ये सब ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे, ठीक है ना। गरुड़ वरुण शक्ति तीनों फ्रांस से संबंधित है। तो शक्ति जो है ये थल सेना, क्योंकि शक्ति सबसे ज्यादा किसमें होती है, आप लोग ऐसे सोचिए। तो आर्मी में जो सबसे ज्यादा पावर होती है तो थल सेना के साथ होता है शक्ति। 2019 में कहां पर था, बीकानेर के महाजन फायरिंग फील्ड रेंज में हुआ था। आपको बस बीकानेर याद रखना, बीकानेर राजस्थान में हुआ था 2019 में। वैसे इतना इंपॉर्टेंट कई एग्जाम में नहीं बनता है, लेकिन जो हाई लेवल के एग्जाम होते हैं वहां पर एक क्वेश्चन बनता है कि लास्ट टाइम कहां पर हुआ था। तो इसीलिए जो है मैंने साथ में ये भी ऐड कर दिया है, आप लोगों के लिए फायदेमंद रहेगा। तो गरुड़ वरुण शक्ति तीनों याद कर लिया, ये फ्रांस के साथ होता है। नेक्स्ट अगर बात करें तो इंडिया और अमेरिका, यूएसए और इंडिया, बहुत ही ज्यादा चारों ही युद्धाभ्यास आपको याद रखना है। पहला है पासेक्स 2020, और ये पासेक्स जो युद्धाभ्यास है ये भारत अमेरिका के बीच में भी होता है और भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच में भी होता है। इंडिविजुअल रूप से दोनों के बीच में मतलब होता है अलग अलग टाइम पे। तो आपको कई बार ऑप्शन में बन सकता है, सिर्फ अमेरिका है तो अमेरिका क्लिक करना है, अगर सिर्फ ऑस्ट्रेलिया है तो ऑस्ट्रेलिया क्लिक करना है, दोनों साथ में नहीं आएंगे। तो पासेक्स जो युद्धाभ्यास है ये जो है भारत और अमेरिका के बीच में हुआ है और नौसेना का ये युद्धाभ्यास है। और अभी जो लास्ट टाइम कहां पर हुआ था 2020 में, ये हिंद महासागर में हुआ था। नेक्स्ट अगर बात किया टाइगर ट्रम्प की, ठीक है ना, टाइगर ट्रम्प, और इनको कैसे याद करना है मैं आपको अभी बता दूं। तो टाइगर ट्रम्प जो है ये थल सेना के बीच में होता है और 2019 में कहां पर हुआ था, विशाखापट्टनम में हुआ था और काकीनाडा, बस ये याद रखो आंध्र प्रदेश में हुआ था, ठीक है ना। आपको याद आ जाएगा, ऑप्शन इतने क्लोज नहीं होंगे। नेक्स्ट है वज्र प्रहार युद्धाभ्यास। तो वज्र प्रहार जो है ये भी थल सेना का है, यानी कि अभी जो इंडिया और यूएसए के बीच में 3 थल सेना के युद्धाभ्यास होते हैं, टाइगर ट्रम्प, वज्र प्रहार और युद्ध अभ्यास। एक का नाम ही युद्धाभ्यास है। तो वज्र प्रहार के बारे में पहले मैं आपको बता दूं, थल सेना के बीच में होता है और 2019 में यूएसए में हुआ था। नेक्स्ट है युद्धाभ्यास, और ये युद्धाभ्यास जो है ये भी थल सेना के बीच में होता है और ये वॉशिंगटन अमेरिका में ही हुआ, मतलब ये दोनों जो है ये अमेरिका में ही हुए, वज्र प्रहार और युद्धाभ्यास 2019। अगर बात करें उनमें कुछ ट्रिक की सेट करने की, तो मैं आपको बता दूं, ट्रम्प आपको ऐसे याद रखना, टाइगर ट्रम्प। ट्रम्प कौन है, ट्रम्प अमेरिका के राष्ट्रपति हारे हुए हैं, लेकिन आपको ऐसे याद रखना कि ट्रम्प जो है बहुत ज्यादा पावरफुल है। तो उन्होंने जो है हर एक डिफिकल्टी पास कर दिया, ट्रम्प ने हर एक डिफिकल्टी पास कर दिया, क्योंकि उनके पास वज्र प्रहार है। कौन सा वज्र प्रहार, आपने सुना होगा कि वज्र जो है ना ये इंद्र के पास होता है और इससे जो है किसी को भी हरा सकते हैं। तो आपको ऐसे याद रखना, ट्रम्प के पास जो है वज्र प्रहार था, जिसके कारण उन्होंने जो है हर एक युद्धाभ्यास को पास कर दिया।
मतलब मैंने ऐसा ही सेंटेंस सेट किया, आपके दिमाग में सेट हो जाएगा, आपको याद आ ही जाएगा कि टाइगर ट्रम्प यानी कि ट्रम्प के पास में ऐसा वज्र प्रहार है जिससे वो हर एक युद्धाभ्यास जो है ना, मतलब हर एक अभ्यास पास कर सकते हैं। तो यहां से हो गया टाइगर ट्रम्प भी हो गया, वज्र प्रहार भी हो गया, युद्धाभ्यास भी हो गया और पास सेक्स भी हो गया। तो चारों ही युद्धाभ्यास याद रखना इंडिया यूएसए के बीच में होता है। वैसे अभी यूएसए के राष्ट्रपति कौन है? जॉय बिडेन है। नेक्स्ट अगर बात करें तो भारत और रशिया तीनों ही देश, ये जो मेन मेन देश है ना, यहाँ से ही क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं क्योंकि यहाँ पर जो 2 या 3 युद्धाभ्यास होते हैं एक साथ में। तो भारत और रूस तो बहुत ही ज्यादा सिंपल, ये तो ट्रिक मतलब इतनी गजब है, मतलब ट्रिक ऐसी कुछ है ही नहीं। इंद्र भगवान जो होता है ना, वो आजकल बरसात बहुत कम हो रही है, आपने देखा होगा। मैं तो राजस्थान से हूँ, जोधपुर में, और यहाँ पर तो भाई साहब बरसात कम ही होती है। तो इंद्र भगवान आजकल रूठ गए हैं क्या? आपको ऐसे याद रखना, इंद्र भगवान आजकल रूठ गए हैं, मतलब रूस से हो गया रूट, मतलब रूस, और इंद्र यानी इंद्र। तो बस इंद्र, इंद्रा या अविंद्रा, इंद्र शब्द आते ही आपके दिमाग में रशिया ही आना चाहिए कि ये एक्सरसाइज तो रशिया के साथ है, क्योंकि इंद्र भगवान तो रूठ गए, अब बरसात तो हो नहीं रही है। तो इंद्र यानी रूट, इंद्र मतलब, अब इसमें भी दो है, 3 अलग अलग है। अगर इंद्र जिसमें कोई मात्रा नहीं, एक्स्ट्रा मात्रा नहीं, ओनली इंद्र है, तो वह थल सेना के बीच में होता है। आप लोग ऐसे याद रखें, जैसे जैसे थल में भी जो है कोई मात्रा नहीं है, तो इंद्र यानी थल सेना। और 2019 में कहा था, बबीना, झांसी, पुणे और गोवा में 3 अलग अलग चरणों में हुआ था। 3 जगह पर, झांसी में हुआ था, पुणे में हुआ था और गोवा में हुआ था। मतलब ओवरऑल ऐसे याद रख सके कि इंडिया में हुआ। कई बार तो ऑप्शन जो है बहुत दूर दूर दिए होते हैं, तो आपको बस इंडिया याद रखना, ठीक है ना। नेक्स्ट है इंदिरा, और आपने सुना होगा काफी सारे जो है, आपने नाम सुना होगा इंदिरा देवी, यानी कि वो नाम होते हैं किसी के, इंदिरा देवी। तो आपको ऐसे याद रखना, देवी या देवी, देवी या नेवी। तो नेवी यानी नौसेना, तो ये कहां पर होता है? बंगाल की खाड़ी में होता है। और इंदिरा युद्धाभ्यास जो है ये नौसेना का है। अब नेक्स्ट है अविंद्रा या एविंद्रा, इसको जो अलग अलग लोग अलग अलग नाम से बुलाते हैं, बाकी एक ही एक्सरसाइज है, अविंद्रा कहो या एविंद्रा कहो। तो अ से भी बन गया एयरफोर्स और ए से भी बन गया एयरफोर्स, यानी कि ये जो है वायुसेना के बीच में होता है, इंडिया और रशिया की। तो आपको तीनों एक्सरसाइज याद रखना है, बाकी मैंने आपको बता दिया। इंद्र भगवान रूठ गए, इंद्र, इंद्रा और अविंद्रा, तीनों एक्सरसाइज इंडिया रशिया के बीच में होता है। फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक जरूर से करना एंड एग्जाम तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जनवरी से जो है यहाँ पर रेगुलरली जीके के बहुत ही बेस्ट से बेस्ट वीडियो अपलोड किए जाएंगे, जो कि आपके किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। नेक्स्ट है ब्रिटेन की, और ब्रिटेन और भारत के बीच में भी 3 एक्सरसाइज होती है। अभी तक मैंने जितने भी आपको देश बताए उनके साथ 2 से अधिक ही एक्सरसाइज होती है। तो अभी भारत और ब्रिटेन के बीच में इंद्रधनुष युद्धाभ्यास होता है, और ये इंद्रधनुष जो युद्धाभ्यास है ये जो है वायुसेना के बीच में होता है। और अगर बात की जाए 2020 में कहां पर था? गाजियाबाद के हिंडन वायुसेना स्टेशन। हिंडन वायुसेना स्टेशन जो है ना, ये कई बार इंडिविजुअल क्वेश्चन बनता है कि हिंडन जो है ये एयरबेस कहां पर है, तो ये गाजियाबाद में या फिर उत्तर प्रदेश में, ऐसे आप लोग याद रखो। अब इसकी ट्रिक क्या है? इंद्रधनुष आपने देखा होगा आकाश में जब होता है तो इस तरह से होता है, यानी कि पूर्व से पश्चिम पूरी पृथ्वी पर होता है, मतलब ऐसे आपको वो दिखता है कि पूरी पृथ्वी पर जो है इंद्रधनुष हो गया। तो वो होता कहां पर? आकाश में होता है। तो मतलब आकाश से संबंधित आपको वायुसेना याद रखना। और कभी जो है आपने सुना होगा ब्रिटेन जो है इसने भारत पर भी राज किया, इसने इतना राज किया है कि इसका सूर्य कभी अस्त नहीं होता था। मतलब ये जो है इसका राज पूरे पृथ्वी पर था, बहुत सारे अधिक देशों पर जो है इंग्लैंड ने अपना कब्जा जमाया हुआ था। तो आप लोग ऐसे याद रखो इंद्रधनुष कितना बड़ा है, यानी कि उसने पूरी पृथ्वी को कवर कर दिया। तो भारत और ब्रिटेन के बीच में जो है इंद्रधनुष होता है। नेक्स्ट है अजय वारियन, और अजय कौन रहता है? भाई साहब, जब पूरी पृथ्वी पर इन्होंने कब्जा कर लिया तो अजय ही होंगे, मतलब ये हारे ही नहीं, ऐसे याद रखो। अजय वारियन भी जो है ये भी भारत और ब्रिटेन के बीच में हुआ है, और ये थल सेना का है, ठीक है ना। क्योंकि वॉर कहां पर होता है, ऐसे याद रखो, वॉर कहां पर होता है? तो वॉर तो हमने थल सेना पर ही सुना, आकाश में तो हमने सुना नहीं है। ऐसे जो मैं आपको ट्रिक ये साथ में सेट करा रहा हूं ना, ये आपको एग्जाम में जो है समझ में आसानी होगी, इसीलिए आप लोग जो है इनको ध्यान से समझिए, ये आपके लिए जो है ना पॉइंट्स इंपॉर्टेंट रहेंगे, ठीक है ना। तो अजय वारियन जो है ना ये थल सेना से संबंधित है, और ये 2020 में जो है यूनाइटेड किंगडम यानी कि यूके में ही हुआ था, ठीक है ना। नेक्स्ट है कोंकण, और ये नौसेना का युद्धाभ्यास है। अब कोंकण तट कहां पर है? कोंकण तट कहां पर है? तो कोंकण तट जो है भारत के पश्चिमी तट पर है। और अंग्रेजों ने सबसे पहले कहां पर अपने फैक्ट्री डाली थी? सूरत में ही डाली थी। तो इस तरह से याद रख सकते हैं। कोंकण तट कहां से कहां तक है? ये जो गोवा से ऊपर है, महाराष्ट्र गुजरात के तट पर, तो यही कोंकण तट है, और यहाँ पर अंग्रेज सबसे पहले आए थे। तो बस ऐसे याद रखो, अंग्रेजों के साथ ये युद्धाभ्यास होता है, नौसेना का युद्धाभ्यास होगा कोंकण, क्योंकि समुद्र तट पर है, और ये यूनाइटेड किंगडम में हुआ था 2019 में, ठीक है ना। अब ये जो है ना ये कहां पर हुआ था, ये आपको सभी एग्जाम के लिए याद रखने की जरूरत नहीं है। अगर आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बनते हैं तो आप
आप लोग जरूर से याद रखिए। बाकी युद्धाभ्यास वाले क्वेश्चन तो बनते हैं कि ये युद्धाभ्यास किन देशों के बीच में होता है और किन सेनाओं के बीच में होता है। तो अभी तक मैंने आपको बता दिया, एक बार मैं आपको फिर से रिवाइज करवा देता हूँ। भारत फ्रांस के बीच में गरुड़ वरुण शक्ति, अमेरिका के बीच में पासेक्स युद्धाभ्यास है, टाइगर ट्रम्प युद्धाभ्यास है। उसके अलावा अगर बात की जाए अमेरिका के बीच में वज्र प्रहार है और युद्धाभ्यास खुद ही है, ठीक है ना। नेक्स्ट अगर बात किया भारत रशिया, तो इंद्र देवता याद रखो, इंद्र इंद्रा अवेंद्रा। और नेक्स्ट है भारत और ब्रिटेन के बीच में इंद्रधनुष, अजय वॉरियन और कोंकण। ये चारों देशों के बारे में जो है आपको याद रखना। नेक्स्ट आ गया अपना जो है पड़ोसी देश भारत और बांग्लादेश के बीच में, आप जो है एक ही एक्सरसाइज के बारे में जानते होंगे और वो है संप्रति एक्सरसाइज, और यही कई बार एग्जाम में पूछी गई है। संप्रति एक्सरसाइज थल सेना के बीच में होती है और ये जो 2019 में कहां पर हुई थी, मेघालय के उमरोई में हुई थी। एसएससी सीएचएसएल में क्वेश्चन बना था कि संप्रति युद्धाभ्यास भारत बांग्लादेश के बीच में कहां पर हुआ, तो ये मेघालय के उमरोई में हुआ। अब आपको कैसे याद रखना है, तो संप्रति युद्धाभ्यास जो है ये थल सेना के बीच होता है, क्योंकि इंडिया जो है बांग्लादेश के साथ सबसे लंबा बॉर्डर शेयर करता है, तो थल सेना के साथ ही तो बॉर्डर शेयर करता है। और संप्रति ऐसे याद रखो कि ये जो है बांग्लादेश के साथ जो है संप्रति रख रही है। संपत्ति जो है किसके पास ज्यादा है, संपत्ति जो है ये भारत के पास ज्यादा है, तो बांग्लादेश जो है भारत से संपत्ति लेना चाहता है। बस ऐसे आप लोग जो है ट्रिकली सेट करो। नेक्स्ट है बोंगो सागर, और ये जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका भी दूसरा ही संस्करण हुआ है। पहला संस्करण जो 2019 में होता है नौसेना का युद्धाभ्यास है, और 2020 में बंगाल की खाड़ी में हुआ रिसेंटली, इसीलिए इसमें स्टार लगा लो। आने वाले एग्जाम में यही क्वेश्चन बनेगा, क्योंकि संप्रति तो अब सब याद कर चुके हैं, बांग्लादेश भारत से संपत्ति लेना चाहता है, लेकिन अभी बोंगो सागर किसी को याद नहीं है, और एग्जामिनर ऐसे ही क्वेश्चन ढूंढते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट अगर बात किया भारत और जापान के बीच में, भारत और जापान के बीच में कौन सा युद्धाभ्यास होता है, तो धर्म गार्जियन ने, पहला है धर्म गार्जियन, दूसरा है सैन्य मैत्री और तीसरा है जीमैक्स। तो जापान आपको पता होगा विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया पर चलता है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया संविधान के स्रोत वाले टॉपिक मैंने आपको बताया था, ये जापान से लिया गया। तो विधि पर चलता है, किसी से युद्ध नहीं करता, यानी कि धर्म के आधार पर चलता है जापान। तो आपको ऐसे याद रखना, धर्म गार्जियन जो है ये भारत और जापान के बीच में होता है और थल सेना के बीच में होता है। और ये लास्ट टाइम कहां पर था, मिजोरम में हुआ था, वेरेंगटे नामक जगह पर। मिजोरम आपको याद रखना है। अब सैन्य मैत्री, तो जापान जो है ये धर्म पर चलता है, तो इसकी सेना जो है ना ये मैत्रीपूर्ण रहेगी, ये जो कभी युद्ध नहीं करेगी, ये मैत्रीपूर्ण रहेगी। तो धर्म पर चलने वाला देश जो है ये, मतलब इस देश की जो सेना है वो भी मैत्रीपूर्वक होगी। तो ये जो है सैन्य मैत्री, ये वायुसेना के बीच में होता है, और 2019 में पश्चिम बंगाल के पन्नागढ़ में हुआ था, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना। नेक्स्ट है जीमैक्स, तो जीमैक्स को ये इंग्लिश वाले वर्ड तो आपको याद करने की जरूरत भी नहीं है, जैसे जे से हो गया जापान और इंडिया से हो गया इंडिया। इसके अलावा मैरीटाइम एक्सरसाइज, तो ये जो है पूरा इसकी फुल फॉर्म हो गई जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज। तो जापान, जे से जापान और आई से इंडिया, ये नौसेना के बीच हुआ है, और ये हाल ही में हुआ है बंगाल की खाड़ी में, इसीलिए इसका नाम भी याद रखना है, ठीक है ना। एंड फ्रेंड्स आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने जीके की ई बुक नहीं खरीदी है, जिसमें जो आपको विविध सामान्य ज्ञान, राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय इतिहास, राजनीति, खेल और कंप्यूटर के सभी शॉर्ट, यानी कि पॉइंट टू पॉइंट जो बात होती है जो आपके एग्जाम में बनती है, एग्जाम से पहले एक बार जो इस बुक को अगर आप लोग देख लेते हैं तो आपका काफी अच्छा रिवीजन हो जाएगा। एंड इस बुक की प्राइस जो है, प्राइस तो कुछ है ही नहीं यार, 25 रुपए प्राइस है। क्या प्राइस है, आपको पीडीएफ फॉर्मेट में मिलेगी, 80 से ज्यादा इसमें पेज होगा, और 20% इसमें भी आपको ऑफ मिल जाएगा, यानी कि 20 रुपए में आपको ये बुक मिल जाएगी। इसका जो कूपन का जो कोड है वो आपको जो है इसके कमेंट बॉक्स में एंड डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप लोग उस कूपन कोड को यूज जरूर से कर लेना, आपको 20% ऑफ मिल जाएगा। बाकी आप 25 रुपए में खरीद सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 25 रुपए जो है बहुत छोटी अमाउंट रखी गई इस बुक के लिए, एंड अभी तक जो है इस बुक का रिस्पॉन्स काफी अच्छा मिला है जितने भी लोगों ने खरीदी है। नेक्स्ट अगर बात करें, अब जो अदर इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज की बात कर रहे हैं, ये तो जो है प्रमुख देश थे जिनके साथ एक एक एक्सरसाइज होती है, लेकिन अब जो है ऐसे कुछ देश हैं जिनके साथ एक ही एक्सरसाइज होती है और वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। और इसमें जो है पहली है ना, इसमें 5 स्टार लगा दो, 5 स्टार लगा दो, या जितने लगा सकते हैं ना लगा लीजिए। ये है मालाबार एक्सरसाइज, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मालाबार एक्सरसाइज 2020 में अभी कहां पर हुई है, तो बंगाल की खाड़ी में हुआ इसका पहला चरण, और दूसरा चरण है ये हुआ है अरब सागर में। तो दोनों चरण आपको याद रखने हैं। कहां पर हुआ, मतलब ये जो है इंडिया ने इसका होस्ट किया है, और इसमें जो है कितने देश हिस्सा लेते हैं, तो भारत, अमेरिका और जापान, ये 3 देश तो आपको भी पता होगा, भारत, अमेरिका और जापान। लेकिन 2020 में जो है ऑस्ट्रेलिया भी शामिल हुआ है, यही मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट रहेगा कि 2020 में मालाबार एक्सरसाइज में कितने देशों ने हिस्सा लिया, तो 4 देशों ने हिस्सा लिया। 2020 में किस देश ने मालाबार में पहली बार हिस्सा लिया, तो ऑस्ट्रेलिया ने पहली बार हिस्सा लिया, ठीक है ना।
तो ऑस्ट्रेलिया का भी नाम रट लो। बाकी भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया, एंड इन चारों देशों के बीच में एक समूह भी है जिसको कहते हैं क्वाड ग्रुप, ठीक है ना। क्वाड ग्रुप आपको पता होगा, करंट अफेयर्स के वीडियो में आपने जरूर पढ़ा होगा। क्वाड ग्रुप जो है ये इन चारों देशों का है और ये नौसेना का एक्सरसाइज है। नेक्स्ट अगर बात करें सूर्य किरण एक्सरसाइज, और सूर्य किरण एक्सरसाइज की अगर बात करें, ये भारत नेपाल के बीच में। अब सूर्य सबसे पहले कहां पर पहुंचते हैं, यानी हाइट वाले इलाके में, और हाइट सबसे ज्यादा कहां पर है, माउंट एवरेस्ट में। माउंट एवरेस्ट कहां पर है, नेपाल में है। सिंपल से ये तो आपको पॉइंट पता होगा कि माउंट एवरेस्ट नेपाल में है। तो सबसे पहले जो है सूर्य की किरण कहां पर पहुंचेगी, माउंट एवरेस्ट पर पहुंचेगी, यानी कि सूर्य किरण युद्धाभ्यास जो है भारत नेपाल के बीच होता है। अब नेपाल के बीच में कोई समुद्र भी नहीं है, तो ये नौसेना तो होगा नहीं, ये थल सेना के बीच में होता है, और 2019 में नेपाल में ही हुआ था। नेक्स्ट है मैत्री, और ये मैत्री, दोस्ती, ये सब जो है ना, यहाँ पर आप लोग कंफ्यूज होंगे। सैन्य मैत्री यानी कि जिसकी सेना ही जो है ना मैत्री पूर्वक है, वो कौन सा देश है, वो तो जापान है, क्योंकि धर्म पर चलता है, ठीक है ना, धर्म गार्जियन और सैन्य मैत्री। अब ये मैत्री है, यानी कि ये जो है मैत्री पूर्वक दोस्त है, और ये है भारत का थाईलैंड देश। और ये जो 2019 में कहा था, ये हुआ था मेघालय के उमरोई में। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, याद रखना। नेक्स्ट है दोस्ती, और ये दोस्ती जो एक्सरसाइज है ये भी आपको याद रखना। मैत्री जो है भारत थाईलैंड, इसके अलावा दोस्ती जो है ये होता है भारत मालदीव और श्रीलंका, इन तीनों ही देशों के बीच में, भारत, मालदीव और श्रीलंका, और ये नौसेना का एक्सरसाइज है। नेक्स्ट है समुद्र शक्ति। अब समुद्र में भारत के पास सबसे बड़ी शक्ति कौन सी होगी, मालदीव तो है नहीं, श्रीलंका तो है नहीं, पाकिस्तान क्या शक्ति होगा यार, इंडोनेशिया शक्ति है, ठीक है ना। और इंडोनेशिया जो है ये भारत का सामुद्रिक पड़ोसी देश भी है, तो भारत इंडोनेशिया के बीच में होता है समुद्र शक्ति। अगर सिर्फ शक्ति पूछ लिया जाए तो सबसे ज्यादा शक्ति किसमें, राफेल विमान में है कि नहीं, और राफेल विमान कहां से खरीदा, फ्रांस से खरीदा, तो बस ऐसे याद रखो। सिर्फ शक्ति एक्सरसाइज फ्रांस के बीच में, समुद्र शक्ति जो है ये इंडोनेशिया के साथ में नौसेना का युद्धाभ्यास है, और बंगाल की खाड़ी में हुआ था। नेक्स्ट है एक्यूवीरियन, और ये जो एक्यूवीरियन है ये होता है भारत और मालदीव के बीच में, थल सेना का एक्सरसाइज है, और ये कहां पर हुआ था, पुणे महाराष्ट्र में हुआ था। इंपॉर्टेंट, याद रखना, एक्यूवेरियन युद्धाभ्यास। नेक्स्ट है नोमैडिक एलिफेंट, एंड ये जो नोमैडिक एलिफेंट, ये जो एक्सरसाइज है ना, ये भारत और मंगोलिया देश के बीच में होती है। किस देश के बीच में, इंडिया एंड मंगोलिया। अब आप लोग ऐसे सोचिए कि मंगोलिया देश जो है ना ये लैंड लॉक्ड देश है, यानी कि इसके चारों ओर जो है पूरा का पूरा मतलब किसी भी समुद्र से ये सीमा नहीं बनाता है, तो यहाँ पर एलिफेंट ही होंगे, क्योंकि एलिफेंट तो समुद्र में चलते नहीं है। तो ऐसे याद रखना, नोमैडिक एलिफेंट जो है ये भारत मंगोलिया के बीच में होता है, और ये लास्ट टाइम कहां पर होता है, हिमाचल प्रदेश में हुआ था। थल सेना का एक्सरसाइज है। ज्यादातर जो एक्सरसाइज है ये 2019 में हुए हैं, कुछ एक्सरसाइज जो 2020 में हुए अभी लॉकडाउन के बाद। नेक्स्ट है हैंड इन हैंड, और हैंड इन हैंड जो है ना ये पहले हुआ था, हिंदी चीनी भाई भाई जब हाथ से हाथ मिलाया करते थे, अब तो नहीं मिलाते हैं, ठीक है ना, अब नहीं मिलाते हैं। तो ये जो है भारत चीन के बीच में होता है हैंड इन हैंड, यानी कि अब भारत चीन जो है ये कभी हाथ नहीं मिलाएंगे, ऐसे आपको याद रखना, अब कभी हैंड इन हैंड नहीं होगा। ये जो है लास्ट टाइम कहां पर होता, उमरोई के मेघालय में हुआ था, मेघालय के उमरोई में। संप्रति एक्सरसाइज भी मेघालय के उमरोई में हुआ था। एंड ये जो क्वेश्चन है CHSL 2020 में आया था कि कहां पर हुआ था लास्ट टाइम, तो ये जो है उमरोई में हुआ था, मेघालय में। नेक्स्ट है डस्ट लीग युद्धाभ्यास, तो डस्ट लीग जो युद्धाभ्यास है ये भारत और उज्बेकिस्तान में होता है। डस्ट लीग उज्बेकिस्तान, और ये जो है थल सेना के बीच में होता है, और ये ताशकंद में हुआ था, उज्बेकिस्तान। याद है क्या आपको ताशकंद समझौता, लाल बहादुर शास्त्री की मौत हो गई थी वहां पर। नेक्स्ट अगर बात की जाए तो स्मेलिंग फील्ड, स्मेलिंग फील्ड ये जो युद्धाभ्यास है ना ये अपनी ही तीनों सेनाओं का पहला संयुक्त अभ्यास है, यानी कि आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स का जो है संयुक्त अभ्यास था स्मेलिंग फील्ड। और कहां पर हुआ था, ये क्वेश्चन यहां से बनेगा, ठीक है ना, ये किसी देश का नहीं है, तो ये बनेगा कहां पर हुआ था, नलिया में हुआ था। और नलिया कहां पर है, ये कच्छ के रण में है, जस्ट पाकिस्तान बॉर्डर के पास में है, इंडियन एयरफोर्स का यहाँ पर बेस बना हुआ है। नेक्स्ट है कावकाज 2020, और ये जो कावकाज 2020 में इसमें किसने हिस्सा लिया, तो एससीओ जो देश है ना, एससीओ समूह के जो देश है उन्होंने हिस्सा लिया था इसमें। और ये कहां पर होता, रशिया में आयोजित हुआ था। हालांकि एससीओ में तो इंडिया भी शामिल है, लेकिन इंडिया जो है इसमें हिस्सा नहीं लिया था बिकॉज ऑफ कोविड-19, एंड एक्चुअल में जो है इंडिया हिस्सा लेना भी नहीं चाहता था। नेक्स्ट है स्लीनेक्स, तो स्लीनेक्स आपको ऐसे याद रखना, इंग्लिश वाले वर्ड तो मैंने आपको बताना बहुत आसानी से याद रखने, एसएल से श्रीलंका और आईएन से इंडिया, ऐसे याद रख दो, भारत श्रीलंका नौसेना का युद्धाभ्यास, और विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में हुआ था। नेक्स्ट है सिम्बेक्स युद्धाभ्यास, ठीक है ना, यहाँ पर एम लग जाएगा बीच में। तो सिम्बेक्स जो युद्धाभ्यास है ये किन के बीच में होता है, सिंगापुर इंडिया मैरीटाइम बायलैटरल एक्सरसाइज, यानी कि भारत और सिंगापुर के बीच में होता है। ये अंग्रेजी वाले वर्ड तो आपको बहुत आसानी से याद हो जाएंगे। भारत और सिंगापुर के बीच में हुआ था, और नौसेना का युद्धाभ्यास है। अभी ये जो है 2020 में कहां पर हुई है, तो 2020 में अंडमान सागर में हुई है, सिंगापुर के नेतृत्व में। कहां पर हुई है, अंडमान सागर में, ये भी बंगाल की खाड़ी के जस्ट पास में है। नेक्स्ट है सिटमैक्स युद्धाभ्यास, और सिटमैक्स भी अभी हुआ है, पहले सिटमैक्स हुआ और फिर हुआ सिम्बैक्स, दोनों एक्सरसाइज साथ में हुई है। तो सिटमैक्स में जो है सिंगापुर इंडिया थाईलैंड
थाईलैंड बीच में आ जाता है, यानी कि थाईलैंड भी बीच में फंस गया। अच्छा, थाईलैंड के साथ में और कौन सा एक्सरसाइज होता है? मैत्री जो एक्सरसाइज है ना, वो भारत और थाईलैंड के बीच में होता है। इसी तरह से अगर आपने वीडियो यहां तक ध्यान से देखा है तो आपको पूरा याद जरूर से हो गया। ये नौसेना का युद्धाभ्यास और पोर्ट ब्लेयर अंडमान सागर में हुआ था, ठीक है ना। ये जो है बिल्कुल 2019 का यहाँ पर अपडेट किया हुआ है, मैं आपको बता दूं ये भी अंडमान सागर में हुआ है अभी 2020 में। नेक्स्ट है ऑस इंडेक्स युद्धाभ्यास, और ये जो है भारत ऑस्ट्रेलिया के नौसेना के बीच में हुआ है। इंपॉर्टेंट याद रखना। काजिंद अगर बात की जाए, काजिंद एक्सरसाइज जो ना, ये कजाकिस्तान इंडिया, ये तो नाम से ही जाहिर सी बात है, KAZ यानी कजाकिस्तान और इंडिया यानी इंडिया, ये पिथौरागढ़ उत्तराखंड में हुआ था 2019 में। नेक्स्ट अगर बात करें इम्बेक्स युद्धाभ्यास, और ये जो इम्बेक्स युद्धाभ्यास है ये भारत और म्यांमार की सेना के बीच में हुआ है, यानी कि इंडिया म्यांमार बायलैटरल एक्सरसाइज, और ये जो है थल सेना की एक्सरसाइज है। इंपॉर्टेंट याद रखना, ये सभी जो है ना मैंने आपको बता दिए, एंड यहीं से क्वेश्चन बनेंगे, इनसे बाहर नहीं जाएंगे। अगर आप बोलते हैं तो मैं आपको एक बार फिर से बताता हूं, भारत और फ्रांस, फ्रांस से हमने कौन सा विमान खरीदा? राफेल खरीदा, और राफेल की जो है वो उसकी शक्ति जो है सबसे ज्यादा है, तो शक्ति, वरुण, गरुड़, ये तीनों फ्रांस से संबंधित है। अमेरिका की अगर बात की जाए तो डोनाल्ड ट्रंप के पास में जो है ऐसा वज्र प्रहार है जिससे वो सभी युद्धाभ्यास पास कर सकते हैं। याद हो गए चारों एक्सरसाइज, पासक, स्ट्राइकर ट्रम्प, वज्र प्रहार और युद्धाभ्यास। नेक्स्ट अगर बात की जाए तो भारत और रशिया, इंद्र भगवान रूठे हुए हैं। नेक्स्ट अगर बात की जाए इंग्लैंड की, तो इंग्लैंड जो है ब्रिटेन और भारत के बीच में 3 एक्सरसाइज होता है। इंद्रधनुष जो पूरे पृथ्वी पर फैलता है, यानी कि पूरे पृथ्वी पर इसका राज था। अजय थे ये लोग, और कोंकण तट पर इन्होंने सबसे पहले राज किया था। तीनों एक्सरसाइज ब्रिटेन के पास में। बोंगो सागर और संप्रति एक्सरसाइज दोनों जो है बांग्लादेश भारत के साथ में होता है। संपत्ति चाहिए बांग्लादेश को भारत से। नेक्स्ट है जापान, जापान धर्म पर चलने वाला देश है। सेना इसकी मैत्रीपूर्वक है, और जी मैक्स आपको पता ही होगा, नाम से ही पता चल रहा है। ई बुक जरूर से खरीद लेना फ्रेंड्स, और सभी को जो है ये वीडियो शेयर कर देना, सबके साथ जो है वीडियो शेयर कर देना, लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करना। अभी क्विज आने वाली है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट अगर बात करें, ये मालाबार, ये तो सब आपको पता ही होगा। अब क्विज का पहला क्वेश्चन कौन सा? तो संप्रति, संपत्ति किसको चाहिए? भारत से। ये बांग्लादेश को चाहिए, ये पास में बैठा हुआ है छोटा सा देश, भारत से चारों ओर घिरा हुआ है, और ये चाहता है कि मुझे कुछ संपत्ति दे दो। नेक्स्ट अगर बात करें शक्ति, शक्ति सबसे ज्यादा किसमें? मैंने आपको बताया राफेल में, तो राफेल यानी फ्रांस से। लेकिन समुद्र में शक्ति कहां पर है? तो समुद्र में शक्ति बांग्लादेश, श्रीलंका में नहीं है, ये इंडोनेशिया में अपने पास में स्थित है। नेक्स्ट अगर बात करें कौन सा युद्धाभ्यास भारत और अमेरिका के बीच में होता है? तो भारत और अमेरिका के बीच में होता है, अगर पूछ ले, वज्र प्रहार भी होता है। और इसके अलावा अगर बात की जाए तो ये जो इंद्रधनुष होता है, ये किसके बीच में होता है? इंद्रधनुष भारत इंग्लैंड के बीच में, और अजय वॉरियन भी इन्हीं के बीच में, क्योंकि ये लोग अजय हैं, इन्होंने बहुत साल राज किया है। मित्र शक्ति अगर बात की जाए तो शक्ति तो युद्धाभ्यास जो है ये होता है भारत और फ्रांस के बीच में। मित्र शक्ति अगर पूछ लिया जाए तो भारत, मालदीव और श्रीलंका। अब कौन सा युद्धाभ्यास जो है भारत अमेरिका के बीच में होता है? तो वज्र प्रहार वाला होता है। नेक्स्ट अगर बात करें चौथे क्वेश्चन की, कोंकण युद्धाभ्यास। एंड फ्रेंड्स अगर आपने पूरा वीडियो देखा होगा तो आपको क्विज बिल्कुल भी आसान लगेगी। कोंकण युद्धाभ्यास भारत और ब्रिटेन के बीच में किन सेनाओं के बीच में होता है? तो कोंकण जो है ये किन सेनाओं के बीच में होता है? नौसेना, क्योंकि कोंकण तट जो है ना ये कहां पर होता है? तो कोंकण तट यानी समुद्र में, ठीक है ना। नेक्स्ट अगर बात करें पांचवे की, समुद्र शक्ति युद्धाभ्यास, और समुद्र में शक्ति जो है ना ये कहां पर है? समुद्र शक्ति युद्धाभ्यास जो है ये भारत और इंडोनेशिया के बीच में होता है। अगर पूछ लिया जाए कि कहां पर हुआ था, तो भारत और यहां पर जो है ना ये बंगाल की खाड़ी में होता है। इंपॉर्टेंट याद रखना। अगर ऐसे भी मान सकते हैं, क्योंकि बंगाल की खाड़ी में जो इंडोनेशिया देश है तो यहीं पर होगा, जाहिर सी बात है, दोनों देश बंगाल की खाड़ी में ही है। अब ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। सूर्य किरण युद्धाभ्यास, और इसकी भी बहुत ही बढ़िया ट्रिक बताई है, सूर्य किरण युद्धाभ्यास किस देश के साथ होता है। इसके अलावा कुछ और भी एक्सरसाइज आपको पता हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। वीडियो कैसा लगा है कमेंट जरूर करना। डेली करंट अफेयर्स एंड जीके अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पीडीएफ क्विज के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।